दोस्तों, हमारे पुराणों में कुछ ऐसा ज्ञान छुपा हुआ है जिसका अनुसरण करके कोई भी मनुष्य अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकता है। वैसे हिंदू धर्म में 18 पुराणों को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं 18 पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण, जिसका पाठ अक्सर किसी की मृत्यु पर किया जाता है ताकि प्राणी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। लेकिन इस पुराण में आत्मा के रहस्य के अलावा भी जीवन से जुड़े कुछ एक ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो इस कलयुग में भी मनुष्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस पुराण में कुछ एक ऐसी बातों का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्राणियों के लिए वर्जित माना गया है, और यदि फिर भी कोई उन्हें जाने या अनजाने में करता है तो निश्चित तौर पर उसकी बर्बादी संभव हो जाती है। और यदि कोई प्राणी पहले से ही इस बर्बादी का शिकार है तो इन 7 महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर आज ही अपने विनाश से बच सकता है। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। गरुड़ पुराण के नीतिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चातुर्य का सहारा लेना चाहिए। कुछ शत्रु हमें लगातार ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो हमें अपने व्यापार पेशे अथवा किसी भी अन्य रूप से नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए इस पुराण में बताया गया है कि जैसा हमारा शत्रु होगा ठीक उसी ढंग से उसकी पहचान करके उसके अनुसार हमें अपनी कुटिल योजनाओं का उपयोग करके उस पर काबू पाना होगा। यदि आप अमीर या सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर एवं सुगंधित वस्त्र पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। ऐसे लोगों के पास कभी भी लक्ष्मी नहीं आती है, उनके घर दरिद्रता का निवास हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग धन और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न रहते हैं परंतु फिर भी गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन धीरे धीरे से नष्ट होने लगता है। कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, विद्या हो अथवा याद करने की कोई बात ही क्यों ना हो, सतत अभ्यास से उसमें पारंगत हुआ जा सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि अभ्यास का अभाव हो तो अच्छी से अच्छी विद्या भी एक दिन नष्ट हो जाती है और हमारा मन और मस्तिष्क उन बातों को भूलने लगता है। इसीलिए इस पुराण में बताया गया है कि ज्ञान और विद्या को सुरक्षित रखने के लिए हमें सदैव उनका अनुसरण अथवा अभ्यास करते रहना चाहिए। भोजन ही हमें ताकत देता है और भोजन ही हमें रोगी भी बनाता है, अर्थात भोजन ही हमारी शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमें आधी से ज्यादा बीमारियां भी इसी वजह से होती है, परंतु यदि हम संतुलित भोजन करें तो हमें निरोगी काया प्राप्त होगी। इसीलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ पुराण में इसकी महिमा का विस्तार से बखान किया गया है। जो प्राणी एकादशी का व्रत रखता है वो सभी प्रकार के देवीय तथा चंद्रमा के कष्टों से बच जाता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। तुलसी की महिमा का बखान लगभग सभी पुराणों में भली प्रकार से किया गया है। तुलसी के पौधे को घर में रखने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। इतना ही नहीं, यह पौधा जिस घर में होता है उस घर में सौभाग्य आने लगता है और कई अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इसका प्रतिदिन सेवन करने वाले प्राणी को कोई भी रोग नहीं होता है। श्री हरि की पूजा के पश्चात तुलसी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वालों को एक दिन जिंदगी में निश्चित रूप से पछताना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मंदिर जैसे पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले अथवा किसी के एहसान के बदले में उन्हें अपशब्द कहने वाले या धर्मशास्त्र तथा वेद पुराणों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को
भिन्न भिन्न प्रकार के नरकों में यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी समझ आ गया होगा कि सौभाग्य को पाने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसी के साथ हमारी आज की जानकारी भी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आपके पास भी कुछ एक सकारात्मक विचार हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।